वेलकम टू माय व्लॉग। मैं अभी अभी उठी हूँ। ज़ोहर का टाइम हो गया, मतलब रोज़े के बाद सब लोग ज़ोहर के टाइम में उठते हैं। तो खैर मैं उठी तो थोड़ी देर पहले की, लेकिन अभी अभी उठी हूँ, समझ लें आप। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैंने लिटरली पहला रोज़े का बस व्लॉग बनाया था, उसके बाद नहीं बनाया, क्योंकि रमज़ान इतनी जल्दी से गुजरा था और मैं कोई भी दिन मिस नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद थकावट इतनी हो जाती है, लिटरली नहीं बनता भी व्लॉग। उफ उफ, ये भी अब पता नहीं बनेगा, लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं अभी अभी उठी हूँ। अभी हमारी ना मोटर का मसला हो गया है, तो वो हमने पता नहीं क्या मसला था, कि पीछे जो मोटर थी उसका मसला है, किसका मसला है। तो हमारे जो पानी है ना, उसमें बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। तो वो सारा पानी अब हमने निकाला है और फिर मोटर चलाई है। तो अब मोटर फिर पानी भरेगी, और वो पानी अगर साफ़ होगा तो फिर उससे वज़ू होगा। तो फिर अब उसका वेट कर रहे हैं। और 15 रोज़ से पता भी नहीं चला। मैंने सोचा था मैं ईद के लुक की वीडियो भी बनाऊंगी, बिकॉज़ अब ईद आने ही वाली है, कुछ ही टाइम रह गया, पर मुझसे बन ही नहीं रही। मतलब आप ज़ोहर पढ़ते हो तो आपने साथ कुछ ना कुछ पढ़ना, तो थोड़ा सा टाइम ही बचता है आपके पास। असर हो जाती है, फिर मगरिब, असर के बाद फिर रोज़ा खोलना होता है, रोज़ा खोल के भागना होता है मगरिब पढ़ने के लिए, क्योंकि मगरिब के लिए टाइम कम होता है। फिर आप जो है थोड़ी देर बाद ही थोड़ा सा रेस्ट करते हो, और वो रेस्ट भी ऐसा होता है कि इफ्तारी खा के, पता है वो जो गनूदगी सी आती है, वो अभी आप थोड़ा सा ही गनूदगी में जाते ही होते, इशा हो जाती है। इशा पढ़ के जो है आपने तरावियाँ पढ़नी होती हैं, और वो जो फिर पढ़ के जो फिर आपकी हालत होती है, फिर आप आके ऐसे बस लेटते ही हो। तो जो सा जी तहज्जुद का टाइम हो जाता है, फिर उठना पड़ता है तहज्जुद के लिए, वो पढ़ते हैं। फिर जो सा अभी बैठते हैं, तहज्जुद पढ़ के आते हैं और बैठते हैं और दुआ मांगते हैं, और जो सा फिर सहरी का टाइम हो जाता है। फिर सहरी के लिए आवाज़ें आ रही होती हैं, आके सहरी कर लो। फिर सहरी करते हैं तो साथ ही सहरी बंद हो जाती है, और नमाज हो जाती है। फजर की नमाज़ होती है, तो आप जो है आते हो और फजर की नमाज़ पढ़ते हो, और उसके बाद उनसे फजर की नमाज़ होती है, तो आपके पास लिटरली थोड़ा सा टाइम जो रह जाता है सोने के लिए। अच्छा ठीक है। तो उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई एक सूरह जो सी है वो मुकम्मल कर लूँ, जैसे सूरह फजर पढ़ लूँ, या कोई सूरत एक जो सी है ना पढ़ लूँ, और नई सूरत को अच्छे से याद कर लूँ। तो वो मैं करती हूँ। फिर उस टाइम में वो थोड़ा पता टाइम लग जाता है आपको सूरत पढ़ते हुए, तो वो खत्म नहीं है। टाइम बीच में से निकलता ही नहीं है कि बंदा व्लॉगिंग करे और ये करे, और ऐसे हालातों में फिर व्लॉगिंग देखता है इस शक्ल के साथ, इस बालों के साथ, लिए के साथ, तो कोई देखना ही, कि जो दो बंदे देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हाथ के नाखून बड़े हो गए हैं। लोग कहते हैं आहा मेहनत मशक्क़त, और दूसरा हाथ हमारा अभी भी वैसा ही गंजा है। देखिए आ रहे हैं छोटे छोटे। मैं ये आपसे शेयर करूँगी कि मैंने अपने नाखून कैसे बड़े किए हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे नाखून इतने बड़े हुए हैं। मैंने इनको ऑलमंड शेप भी दी है हेयर से, क्योंकि बड़े काढ़ी लिए हैं तो इनको ऑलमंड शेप भी दी, पर मैं इससे बड़े नहीं करूँगी। बस इतने बड़े हैं, इतने ही बहुत है। इससे बड़े मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कुछ मम्मा बना रही हैं, वो जाके देख लेते हैं कि क्या बना रही है मेरी जूती भी ना। तो ये जो है मेरी मम्मा नीचे ही आज खाना बना रही हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं होती, तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाते। बोले कंटेंट दे मम्मा, कंटेंट दे। हाँ जी कोफ्ते बना रही हूँ, गैस भी कोई नहीं है, तो मैं परेशान होकर बैठी हुई हूँ। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मैं कैसे बनाऊँगी। सबको बताना चाहती हूँ कि इस घर में मेरे साथ बहुत तशद्दुद हो रहा है। और बारी बारी मुझे बोला जाता है कि मुझे मार दिया जाएगा, काट पीट दिया जाएगा, मुझे बचा ले। और बर्तन धो के सारे रखे, ऑब्वियसली नहीं पिया ना, तो मेरे होंठ फट गए हैं सारे। तो कोई नहीं, इसी को कहते हैं रोज़ा। हाँ, ये टाइम दिखा दे प्लीज़। देखो मेरी ब्राइटनेस मेरी मम्मा के मोबाइल से भी ज़्यादा है। अच्छा अब टाइम दिखाएगा। अब भी टाइम हो रहा है, ये वाला टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना आता, और फिर भी ये मेरे मोबाइल में, मुझसे मत पूछे, मैं ज़रा पासवर्ड लगा लूँ। तो अब जो सा मैं लगाऊंगी अलार्म, क्योंकि मुझे उठना, वैसे तो मैं उठ ही जाती हूँ, लेकिन फिर भी एहतियात किसको नहीं पसंद। तो हम लगाएंगे ये, और है ज़्यादा ही लग गया। ओहो कैसी लड़की है, अलार्म भी नहीं लगाना आता। ये आप देखें ज़रा कि ये मैं कितने ज़्यादा अलार्म लगे होते हैं मेरे। ये इतने सारे मैं लगाती हूँ एहतियात के तौर पे, गाइस, एहतियात के तौर पे। असल में जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू किया था ना तहज्जुद, तो उसके लिए उठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, रूटीन सही नहीं थी बन रही, तो मैं उस टाइम बहुत अलार्म लगाती थी, अब नहीं लगाती ज़्यादा। अच्छा 1 घंटा और 2 मिनट है हमारे पास टोटल सोने के लिए, तो जी जल्दी से सोते हैं। मैंने ज़ोहर
पढ़ लिया और रूम में अंधेरा कर दिया क्योंकि मैं सोने लगी हूँ। अभी 2 बज गए हैं और असर के टाइम में अभी है टाइम, असर होने में अभी है टाइम। मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि मैं आज ज़्यादा सोई भी नहीं, शायद इसलिए भी हो सकता है। तो मैं अब थोड़ा सा सो जाऊँ फिर आपसे मिलती हूँ। मेरी आंखों से पता लग ही रहा है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। सो इट्स 17 रमज़ान। जो पिछले आपने 17 16 जो पिछला आपने देखा था उसमें उसको 7 क्या हो रहा है मेरे साथ, वो 15वां रोज़ा था और ये 700। ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 10:15 और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी। मैं फजर के बाद सो गई थी तो अब जो सा मैंने असल में बेडशीट सही करनी थी क्योंकि उसके हालात वैसे ही हैं, उसके हालात वैसे ही हैं जैसे होते हैं ख़राब। तो वो मैं अभी ठीक करने लगी थी तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना लेते हैं क्योंकि 15वें रोज़े में मतलब एक दिन पहले कुछ हुआ, ज़्यादा नहीं था तो मुझसे नहीं बना व्लॉग। या सो अब हम व्लॉग बनाएंगे, अभी अभी से बनाएंगे व्लॉग। बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी हद तक मैंने साफ़ कर लिया, थोड़े से उधर से रह गए। थोड़ा होता है ना ये मेरे साथ कि लिटरली इतना मेसी हो रहा है और अब मुझे इसको क्लीन करना है। मैं थोड़ा सा सांस लेके करूँगी। मैंने ये भी क्लीन कर दिया। कितनी अच्छी मैं बहुत बुरी लग रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अपनी एक ढीली सी चुटिया बनाई है। हाँ जी, चुटिया बनाई है मैंने, बहुत ही बुरी, सॉरी माफ़ करिएगा। तो वो इसलिए क्योंकि मैं काम कर रही थी थोड़ा, तो मुझे ना गर्मी लग रही थी क्योंकि पाकिस्तान का वेदर फिर से चेंज हो गया। आई मीन ग्लो चेक कर सकते हैं ऑयली स्किन वालों की ग्लो तो मुझे वो गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने बाल जो से थोड़ी चुटिया में बनाए हैं ताकि थोड़ा कम गर्मी लगे झाड़ू से बाल मेरे। मैं अभी के अभी वेडनेसडे एडम्स बन सकती हूँ। सानिया भी थी। मुझे लिटरली ये जो दिन पीछे गुजरे हैं मेरे लिए इतने मुश्किल थे, मैं आपको बता नहीं सकती। एक मेरा रोज़ा था, दूसरा मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन लिटरली इतनी ख़राब थी मैं बता नहीं सकती। शुगर है तो उन्होंने कोई इंसुलिन ले लिया था, मैं लिटरली उस टाइम सो रही थी तो मुझे ज़्यादा नहीं पता। उन्होंने कोई इंसुलिन का इंजेक्शन गलत लगा लिया था या उनकी बॉडी नहीं बर्दाश्त कर सकी या पता नहीं क्या था, पर इंजेक्शन का मसला हो गया था और उसकी वजह से लिटरली वॉमिटिंग आ रही थी मम्मा को। अब क्या कहते हैं, बुखार हो गया था उनको, उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा था और इंसुलिन की वजह से शुगर 110 पे मम्मा का कलर ऐसा हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती और मेरी जान निकल रही थी। और उस दिनों वो 3 दिन मेरी मम्मा के बहुत ही ख़राब थे, मतलब 3 दिन मैक्सिमम जो उनकी तबीयत ख़राब थी। और 3 दिन सख्त बारिश थी कि मेरे घर के आगे पानी इकट्ठा हो गया था और मैं मम्मा को कहीं लेके भी नहीं जा सकती थी। और 3 दिन जैसे मैंने गुजारे हैं मुझे पता है। तो क्या कहते हैं, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग और 110 पे शुगर है तो जिस्म फड़कने लग गया था। तो मैं मुंह में कुछ चीज़ डालती हूँ वो बाहर निकल आती है, मुंह में चीज़ डालती हूँ वो बाहर निकल आती है। तो वो क्या कहते हैं, खैर मम्मा ने कुछ ना कुछ मम्मा खाती नहीं ताकि उनकी अल्लाह ने शुगर अपना करम किया और अब मम्मा पहले से बेहतर है और मैंने भी थोड़ा सा शुगर का सांस लिया है। लेकिन अभी भी तबीयत ख़राब तो है उनकी, ज़्यादा बताती भी नहीं है पर ख़राब है उनकी। लेकिन क्या कहते हैं, फिर भी उन 3 दिनों से